मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान ओ बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। जप ले गुरु का नाम ओ बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम सब 3 भजन श्रवण किए। अब कुछ विचार श्रवण करते हैं। हम सब इस दुनिया में आए हैं तो कोई प्रयोजन लेकर आए हैं। हमारा जन्म होना कोई साधारण नहीं है। हर इंसान जन्म लेता है
तो कोई ना कोई उसके जीवन का मकसद होता है। उस मकसद को हम नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो संस्कार होते हैं उनको हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, आप उसे देखकर नहीं बता पाएंगे कि ये बड़ा होकर के क्या बनेगा। हम ये तो नहीं जानते कि जो छोटा बालक है, जो आज जन्म लिया है, हो सकता है वो बड़ा होकर एक बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, हो सकता है बड़ा डॉक्टर बन जाए, हो सकता है बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, हो सकता है बड़ा वकील बने, जज बने, या फिर यह भी हो सकता है कि एक बहुत बड़ा साधु और सन्यासी हो जाए। लेकिन उसके जीवन का हम मकसद क्या है ये पहले से नहीं जान सकते। उसको उद्घाटन करने के लिए, उसे जगाने के लिए अनेक साधन हैं। जैसे कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे कोई भी काम नहीं पाता है। दुनिया का ऐसा कोई भी छोटा बच्चा हो जिसे कोई कुछ सीख कर आया हो, ऐसा कोई है? कोई भी छोटा से छोटा बच्चा हो जिसको आप देखते हो, आपके घर में आज ही पैदा हुआ हो, उसे कोई काम नहीं आता है, लेकिन एक काम आता है। क्या? रोना। रोने के लिए उसके कभी सिखाना पड़ता है? दुनिया का कोई भी बच्चा हो, उसे दूध पीना भी उसकी माँ सिखाती है, दाई होते हैं वो सिखाते हैं। भोजन करना, खाना खाना ये तो बहुत बाद की चीज़ है। बोलना ये भी सिखाना पड़ता है, चलना सिखाना पड़ता है, हर काम उसे सिखाना पड़ता है। लेकिन ऐसी कोई काम है जो उसे नहीं सिखाना पड़ता, तो वह है रोना। और यह सिद्ध करता है कि जब तक वो बच्चा जीवन जीता है तब तक रोता ही रहता है। लेकिन रोने के साथ साथ जीवन का कुछ मकसद होता है। कुछ आवश्यकताएं होती हैं जीवन की, जिसे समझना होता है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी अर्थात भूख लगना। भूख लगती है, हर इंसान को भूख लगती है, तो हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर लेते हैं। तन को ढकने के लिए, ठंडी गर्मी से बचाने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी हम इंतज़ाम कर लेते हैं। और मकान, पानी है, बरसात है, धूप है, इससे बचने के लिए हम बहुत सुंदर सुंदर मकान बना लेते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई और चीज़ है जिसकी व्यवस्था हम नहीं कर पाते। वो क्या है? वो है दुख। हर इंसान के जीवन में दुख होता है। हर इंसान के जीवन में दुख, पीड़ा, कष्ट, कोई समस्या, ये हर इंसान के जीवन में आती है। लेकिन उससे बचने के लिए हम कोई भी उपाय नहीं करते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपको भूख लगती है तो आपको घर में दोनों टाइम भोजन मिल जाता है ना? पहनने के लिए आपके पास कपड़े हैं, रहने के लिए आपके पास मकान है। लेकिन जब आप दुखी होते हैं, जब पीड़ित होते हैं, आपका मन तनाव में होता है, आप कष्टमय महसूस करते हैं, तब कहाँ जाते हैं? उसके लिए कोई जगह है? उसके लिए आपने कोई जगह ढूंढा है? उसके लिए वो जगह है जहां आप बैठे हैं। ये सत्संग ही वो ऐसी स्थल है जहां पर आपको सुकून मिलेगी, शांति मिलेगी। आपके मन में अगर कोई तनाव है, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, तो उससे बचने का अगर तरीका चाहिए तो वो सत्संग में मिलता है।
इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं, सदगुरु कबीर ने भी कहा है, संगत कीजे साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाध। संतों की संगत करो। क्यों? संगत कीजिए साधु की। साधु का मतलब ये नहीं है कि कोई सफ़ेद कपड़े में हो या गेरुआ कपड़े में हो। साधु का मतलब है सज्जन, जो आपको अच्छा जीवन जीना सिखाए, जो आपको आपके पीड़ा भरे दुख से बाहर निकालकर सुखमय जीवन जीने का तरीका बताए, वो है साधु, वो है सज्जन। इसीलिए कहते हैं ना, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए। सदगुरु कबीर ने अनेक ढंग से लोगों को समझाया है, लेकिन हम अनाड़ी आदमी समझ नहीं पाते हैं। एक तो अनाड़ी उसे कहा जाता है जो पढ़ा लिखा ना हो आज की भाषा में, लेकिन याद रखिएगा वो अनाड़ी अनाड़ी नहीं है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो उसे आप अनपढ़ कहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे अनपढ़ हुए हैं जिनके ऊपर आज पीएचडी हो रही है। सदगुरु कबीर को कहा जाता है ना अनपढ़। उन्होंने कभी कहीं स्कूल में गए नहीं, किसी विश्वविद्यालय या गुरुकुल में जाकर पढ़ाई नहीं किए, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि अनपढ़। विद्वानों की भाषा है कि अनपढ़ कबीर। लेकिन आज सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष के ऊपर जितनी पीएचडी हो रही है, उतनी पीएचडी दुनिया में किसी महापुरुष के ऊपर नहीं हुई है। क्यों एक अनपढ़ आदमी को आप समझ नहीं पाते? क्यों एक अनपढ़ आदमी की बात आपको समझ नहीं आती? क्योंकि आप सत्य से दूर हैं। वो तो ऐसे आदमी हैं जो आप और हमारे बीच घटने वाली घटनाओं के बारे में कहते हैं। वो किसी वेद की बात नहीं करते, वे कोई पुराण की बात नहीं करते, वे किसी जिंदा वेस्ता की बात नहीं करते, वो दर्शन की बात नहीं करते, शास्त्र की बात नहीं करते, वो विद्वानों की बात नहीं करते, संस्कृत में नहीं बोलते। वो तो आप और हमारे जैसे जन सामान्य भाषा में बात करते हैं, ताकि हम और आप जैसे लोग समझ सकें। इतना सरल सीधा साफ शब्दों में कहा सदगुरु कबीर ने कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो, ऐसा शब्द बोलो कि जिससे आपके अंदर भी सुकून महसूस हो और जो आपकी वाणियों को सुने उनको भी अच्छा लगे। इतनी छोटी सी साधारण बात है, लेकिन इसको कौन समझ पाता है? अनेक ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि जो हमेशा गाली से बात करते हैं। बड़े बड़े हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, इस दुनिया से जाने के कगार पे आ गए हैं, लेकिन उनकी हर बात पे गाली, हर बात में गाली। क्या उनके साथ आप रह करके अच्छा महसूस कर सकते हैं? कभी उनके साथ आप रहिए तो छोटा बच्चा भी अगर 2 दिन 4 दिन रह जाए ना, तो वही गाली वो भी सीख जाएगा। अनेक ऐसे बड़े बुजुर्ग होते हैं बीड़ी पीने वाले। वो क्या करते हैं, बच्चे को देते हैं बीड़ी की, बेटा इसको सुलगा लाओ, और जाता है छोटा बच्चा सुलगाने के लिए, बीड़ी सुलग नहीं रही है तो क्या करता है, एक बार वो भी खींच लेता है ना, वो भी एक बार खींच लेता है, सुलग जाता है, ला के दे देता है बाबा जी को। धीरे धीरे वो पीना सीख जाता है, छोटी उम्र में वो नशा सेवन करना लग जाता है। ये किसकी देन है? हम और आपकी देन है। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। आज इस जगह पर हम लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं? आप इतने लोग जितने बैठे हैं, इनमें से ही देख लीजिए, गिन लीजिए, शायद 5% 2% भी ऐसे नहीं हैं जो लोग 30 से उम्र के नीचे हों। सब 30 से ऊपर के हैं, है कि नहीं?
और इस सत्संग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसको है? उन्हीं लोगों को है। बात कड़वी है, क्योंकि एक वक्त होता है जब इंसान को सजाया और संवारा जा सकता है। छोटे बच्चे को आप जितना पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे, वो समझ लेगा। लेकिन आज आपको कहूँ मैं कि भैया एक भजन याद करके कल तक सुनाना है, आप कभी नहीं सुना पाएंगे, याद ही नहीं होगा। अब ज़्यादा नहीं, 4 लाइन 5 लाइन का एक भजन होगा, उसको आपको कह दिया जाए कि आज याद कर लो और कर सुना देना, तो आपके बस की बात नहीं है। लेकिन वही छोटा बच्चा होगा तो 1 घंटे में ही याद करके आपको सुना देगा। तो इस सत्संग की आवश्यकता सबसे ज़्यादा किसको है? आज नई पीढ़ी को है। अनेक बार मैं कहा करता हूँ कि बच्चे आपके बैंक बैलेंस है। आप रुपया इकट्ठा करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं और क्या करते हैं? बैंक में जमा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। जब हमारा शरीर जर्जर हो जाएगा तो हम इन्हीं पैसों को दे करके अपना इलाज करवाएंगे। लेकिन बच्चों को आपने सही शिक्षा नहीं दी, सही संस्कार नहीं दिया, उन्हें जीवन जीने का ढंग नहीं दिया, तरीका नहीं दिया, तो वो बच्चे आपके बुढ़ापा के आते तक जो पैसा आपने जमा किया है ना, वो पहले ही उड़ा देगा, पहले ही वो खत्म कर देगा। इसलिए संत गुरुजन कहा करते हैं, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। पूत अगर सपूत है, अच्छा पुत्र है, तो उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वो कमा लेगा। लेकिन वही पूत कपूत है, अर्थात गलत आदत का है, गलत संगति में रहने वाला लड़का है, उसके लिए भी धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। वो कुछ ही दिनों में सारे आपके जमा पूंजी उड़ा देगा, खत्म कर देगा। अगर बैंक बैलेंस करना चाहते हैं तो संस्कारों का बैंक बैलेंस करिए। जो आप यहाँ सीखते हैं, जो आप यहाँ समझते हैं, उन्हें जा करके अपने बच्चों को बताइए, समझाइए। कुछ वक्त अपने घर में ऐसा निकालिए जिससे आपका घर स्वर्ग बने। आप यहाँ से सुनते हैं, घर जाने के बाद कोई बदलाव नहीं है, और जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक ये सत्संग करना सिर्फ एक दिखावा मात्र हो जाएगा। आजकल के धर्मगुरुओं का आप जो देख रहे हैं, बड़े बड़े टीवी में आते हैं, लोग बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, वो सब क्या है? अगर आपके और हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आए ना, तो सिर्फ एक धंधा है और कुछ नहीं। बात कड़वी है लेकिन सच है। बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, मठाधीश हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, जाते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, और उनके बोलने से अगर आपके अंदर, हमारे अंदर कोई बदलाव ही नहीं आए, तो वो तो अपना पैसा कमा के चले गए। हुआ क्या? कोई फर्क पड़ा? तो क्या हुआ? एक धंधा ही तो हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर बदलाव आए। हम 10 साल से साधुओं की संगत कर रहे हैं, 20 साल से संगति कर रहे हैं, बदलाव क्या आता है? क्यों हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होता है? पूज्यवर गुरुदेव जी कल कहा कर रहे थे, वे कह रहे थे कि सत्संग क्या है? सत्संग परिवर्तन स्थल है, जहां बदला जाता है। आप बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? आपके बीमारी के इलाज करता है, जांच करता है, और अगर उसे लगता है कि ये बीमारी बड़ी है तो ऑपरेशन भी करता है, और ऑपरेशन करके आपको ठीक कर देता है, तो आप उस बीमारी से मुक्त हो जाते हैं।
ठीक वैसे ही अगर संतों के पास जाएं तो उनसे अपने मन का ऑपरेशन करवाएं। हमारे मन में जो राग, द्वेष, छल छद्म, किसी के प्रति गलत भावना, ये विचार हमारे हृदय में है, हमारे दिल में है, हमारे मन में है, तो उसका ऑपरेशन करिए। जब तक हमारे दिल का ऑपरेशन नहीं होगा, ये बाहर से धड़कने वाला दिल नहीं, अंदर से जो भावनाओं का दिल है, मन का जो ऑपरेशन होना चाहिए, वो ऑपरेशन अगर नहीं हुआ तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हम सबको जीवन जीने का तरीका सीखने की आवश्यकता है। हम लोग जीवन जीते हैं, लेकिन जीवन जीने का तरीका ये नहीं जानते हैं। एक छोटे बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? कुछ सीखेगा, कुछ समझेगा, और धीरे धीरे वो बच्चा सीखता भी है, समझता भी है, और एक वक्त आने के बाद धन कमाने का, रुपया संग्रह करने का, अपने जीवन को एक नई दिशा देने का काम करता है। पढ़ना लिखना समझना तो लगभग 10वीं 12वीं तक लगभग सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बाद की जो पढ़ाई होती है वो केवल धन कमाने का तरीका होता है। आप डिग्री हासिल करते हैं, आप कोई एमए करते हैं, बीए करते हैं, डिग्री पर कोई प्राप्त करते हैं, तो आपको नौकरी मिलती है, और नौकरी से क्या होता है? धन मिलता है। लेकिन जो स्कूल कॉलेज आपको धन कमाने का तरीका सिखाता है, क्या कभी वहाँ आप जाकर ये सीख पाते हैं कि उस धन को कैसे खर्च करना है? आप कमाने का जरिया तो सीख रहे हैं, लेकिन खर्च करने का जरिया अगर नहीं सीखे हैं, खर्च करने का ढंग नहीं सीखे हैं, तो वो धन आपका व्यर्थ हो जाएगा। दुनिया के अनेक स्कूल कॉलेज हैं जहां आपको धन कमाने का तरीका बताया जाता है, लेकिन उसे खर्च करने का तरीका नहीं बताया जाता। और ये सत्संग इसीलिए है कि आप जीवन जीने का तरीका सीखिए। इस जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने शरीर को बदलने का तरीका या शरीर को सजाने और संवारने का तरीका, ये नहीं है। जीवन का मतलब होता है कि आपके संपूर्ण व्यवहार, आपके संपूर्ण सोच, आपके सोचने और समझने का तरीका बदल जाए, यह है जीवन का परिवर्तन। सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहा है, तन जीव मिलन की स्थिति यह जीवन की बेला है, कोई न किसी का जग में बस 2 दिन का ये मेला है। ये दुनिया सिर्फ 2 दिनों की है। कुछ दिन में हम सब इस दुनिया से पलायन कर जाएंगे, लेकिन इस दुनिया से जाने के पहले अपने जीवन जीने के ढंग को, अपना जीवन जीने के तरीके को अच्छा कर लें। मैं कह रहा था कि हम सब अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को सजाएं, संवारें। कुछ वक्त ऐसा निकालें जो यहाँ आप सीखते हैं, समझते हैं, उसको घर में जाकर प्रयोग करिए। कल ही एक भाई के साथ हम लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि साहब, मैं अपने छोटे भाई से भी बहुत कुछ सीखता हूँ। तो वो बता रहे थे कि साहब, मैं पहले गुरुदेव जी से और संतों से तो बहुत साल से जुड़ा हूँ। माँ बाप पहले से जुड़े हैं, और माँ बाप के सहारे गुरुदेव जी से और आप सब से बहुत सालों से जुड़ा हूँ, लेकिन कभी अपने माँ बाप का पैर नहीं छूता था। कभी बाहर से आ गए तो एक बार छू लिए बस। लेकिन छोटा भाई जब भोजन करके विश्राम करने जाए रात में, तो पैर छू करके जाता है, माता जी का, पिताजी का।
और जब सुबह सो करके उठता है तब भी अपने माता पिता का पैर छूता है। मैं कई दिन से देखता था कि मेरे से छोटा है, ये भाई मेरे से छोटा है लेकिन इतना अच्छा काम करता है। एक दिन मेरे भी मन में हुआ कि मैं उससे सीखूं और धीरे धीरे मैं भी करने लगा, और आज मेरे अंदर वो उसके कारण एक अच्छी भावना जागृत हुई। मैं कभी भी अपने माता पिता के प्रति गलत सोच नहीं सकता। अपने माँ बाप को अब एकदम भगवान की तरह मानता हूं। ये चीज कहां से आया? एक छोटे भाई से वो सीखा। मैं कहना चाहता हूं कि हम जो कुछ भी यहां सीखते हैं, समझते हैं, उसे सिर्फ सीख करके यहां छोड़ ना दें, उसे अपने जीवन में उतारने का काम करें। और जिस दिन हम अपने जीवन में उतार लेंगे, अपने जीवन में ये बदलाव ला लेंगे, उस दिन हमारे घर के बच्चों में वो संस्कार होगा जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। उसे न कमाया जा सकता है, न खरीदा जा सकता है। हम सबको चाहिए कि हम संत गुरुजनों से जो सीखते हैं, समझते हैं, उसे अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।